जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। आ गए हैं अपनी नई वीडियो लेकर। दिन सोमवार, तारीख 10 तारीख जून की 2024। आज के दिन बाज़ार में क्या होगा, क्या अनुमानित है, उसके बाद इसके लिए चर्चा करते हैं। उससे पहले हम चर्चा करेंगे अपने नवगठित सरकार की, जो मंत्रिमंडल बना है उसके बारे में। कल श्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण हो गया है, जिसमें 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब की बार बड़ा मंत्रिमंडल बनाया भाई। 2014 में 40 मंत्रियों का था, फिर 19 में 52 का बनाया, और अब 24 में उन्होंने 78 का बनाया है। सरकार बन गई है, बीजेपी की सरकार बन गई है। क्योंकि अब मोदी सरकार नहीं कह रहे, मोदी जी भी खुद ये नहीं बोल रहे हैं कि मोदी सरकार बनी है। अब तो एनडीए की सरकार बनी है। आपने नोट करी होगी ये बात कि चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान वो मोदी सरकार बोल रहे थे, और हर कोई मोदी सरकार बोलता था। लेकिन चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद उन्होंने मोदी सरकार एक बार भी नहीं बोला है। हमेशा यही बोला है, या तो बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार। बीजेपी भी कम, बल्कि एनडीए की सरकार ज़्यादा। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि अब की बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और वो अपने दो सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, टीडीपी और एक जेडीयू। और दोनों ही सहयोगी दल ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में उसके साथ गठजोड़ किया भी है और गठजोड़ तोड़ा भी है। दोनों का इतिहास रहा है। तो लोग बाग कन्फ्यूज़न में है, खुद मोदी जी भी कन्फ्यूज़न में, कहीं ये ना हो कि कभी बीच में ये पलटी मार जाए, और कोई भी अगर पलटी मार जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। क्योंकि ऐसी स्थिति पर सरकार है, नाजुक बनी है सरकार कि कभी भी ढुलमुल रवैये से गिर जाएगी। और जब गिर जाएगी तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार भी उस दिन गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। चलो, ये बात तो एक अनुमानित बातें हैं सरकार के ऊपर। अब सरकार बन गई है, तो हमारा नज़रिया अब क्या होना चाहिए? अपनी ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग किस तरह होनी चाहिए? ट्रेडिंग जो है, अब बाज़ार बना है, सरकार बनी है, तो बाज़ार का रुख जो है, मैं रुख की बात बता रहा हूँ, बाज़ार का रुख ये पॉजिटिव ही दिखाना चाहिए। क्योंकि सरकार बन गई है, अब नेगेटिविटी हमारे पास कहीं तो है ही नहीं भाई। क्या होगा क्या नहीं, वो सब हो गया। अब यहाँ से बाज़ार एक नई पोजीशन के लिए काम करना चाहिए। एक नज़रिया तो ये, और दूसरा नज़रिया बाज़ार का कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि बाज़ार अभी अपने हाई पर खड़ा है और वहाँ से उसने करेक्शन दी नहीं है, क्योंकि एक बार करेक्शन दे चुका होता ना, तो हम मान लेते भी करेक्शन आ गई है। तो वो करेक्शन दी नहीं है। वो जो बाज़ार की गिनती, जिस दिन गिनती हो रही थी, सरकार की वोटों की गिनती हो रही थी, तो उस दिन बाज़ार गिरा था, वो गिर के वापस रिकवर आ गया, उसी पोजीशन पे आ गया। तो उसको गिरना नहीं कहेंगे। गिरता 4-5 हज़ार पॉइंट और वहाँ पे भी ट्रेडिंग करता कुछ दिन, तब जाके होता कि यहाँ पे आके रुका है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक ही दिन गिरा और एक ही दिन बढ़ गया। तो बाज़ार अपने उसी लेवल पे आ गया है जहाँ उसने पहले लेवल बनाया था, 23,000 325 के आसपास का, 338 के आसपास। और अभी भी अब उसने अपना हाई टच नहीं किया है। दूसरे राउंड में बाज़ार ने अपना हाई टच नहीं किया है, उससे नीचे ही है। और आज के जो संकेत मिल रहे हैं, आज कई बाज़ार बंद हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, कुछ ही बाज़ार खुले हैं। और जो पिछले शुक्रवार को डाउ में काम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट भी थोड़ा गिरा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो 50-60 पॉइंट गिरा हुआ है। तो थोड़े संकेत जो हैं वो नेगेटिव संकेत हैं कि नेगेटिव ओपनिंग दे सकता है। अब यहाँ पर आकर वो करेगा क्या कि नेगेटिव तो खोल दिया, लेकिन नेगेटिव बना रहेगा या अपने पोजीशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा, ये चीज़ सोचने की है। अब जो मेरा अनुमान है, वो मेरे को लगता है कि बाज़ार अपनी फ़िलहाल की 2 सपोर्ट के अनुसार काम करेगा। कौन सी सपोर्ट? एक बार 23,200 की, और एक सीधा राउंड फिगर 23,000 की। ठीक है, तो इन 2 सपोर्ट पे काम करेगा। और आज जो बाज़ार नेगेटिव खुलेगा तो लगभग 200 के आसपास, 23,200 के आसपास खुलेगा।
अब 23,200 के आसपास खुलेगा तो पहली सपोर्ट आ जाएगी। जब पहली सपोर्ट आ जाएगी तो पहले बाइंग भी आ जाएगी। वहाँ से देखना है कि बाज़ार में बाइंग कितनी आती है और कितनी देर के लिए आती है। कहीं ये ना हो कि वहाँ से बाइंग आए और वो 250 या 250 के नज़दीक आके फिर दोबारा बाज़ार गिर जाए। हाँ, लेकिन ये है 99% कन्फर्म है कि वहाँ पे 200 पे एक बाइंग आ जाएगी, क्योंकि गिरने के कोई भी नज़रिया अभी नहीं है। आज का तो गिरने का नज़रिया नहीं है। ये जो नेगेटिव दिखा रहा है ये भी इम्पैक्ट है फ्राइडे के यूएस मार्केट का। अब हमारा होगा क्या कि पहली सपोर्ट हमारी 23,200 की है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा और 23 वो 350 वाला जो हाई वाला है उसको रेजिस्टेंस बना के सिंपल 2 रेंज दे दी मैंने आज की, 23,200 की सपोर्ट और 23,340 की या 350 का रेजिस्टेंस। इसके बीच में ही बाज़ार गोते खाएगा। अगर 23,200 या 180 तोड़ता है तभी वो 23,000 के रेंज में आएगा। ठीक है, वो आपको दूसरा फिर पता चल जाएगा। अब इसके अंदर हमें काम किस तरह करना चाहिए। अब मैं कहता हूँ आप निफ्टी का फ्यूचर बाई कर लो, क्योंकि 200 पे खुलेगा, फ्यूचर बाई कर लो, ऊपर आ जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर वहाँ से बाज़ार गिर जाता है सॉरी, तो हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे, 100-200 पॉइंट निफ्टी वैसे भी गिर जाएगा और वो स्टॉप लॉस आपका खा जाएगा, फिर आपको लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आज जब बाज़ार खुलेगा और जब हमें बाज़ार 200 के नज़दीक मिलता है, 200 मतलब 23,200 के नज़दीक मिलता है, तो हम निफ्टी का एक फ्यूचर बाई करेंगे। ठीक है, और सामने वाली निफ्टी की 23,300 की कॉल शॉर्ट कर देंगे। फ्यूचर को बाई करना है, कॉल को शॉर्ट करना है। कॉल जो अभी चल रही है करीब 225 के आसपास की रेट पे क्लोजिंग दी है उसने, 220 के आसपास, तो आपको नीचे भी मिलेगा तो 200 के आसपास मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हो उसको और निफ्टी फ्यूचर जो भी रेट मिल रहा हो उसको वहाँ पे बाई करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो 200 पॉइंट तो आपको वैसे ही प्रॉफिट में देते हैं, तो आपको लॉस नहीं होगा। इस स्ट्रेटेजी में आपका ये 3 तरह से काम करेगी कि बाज़ार ऊपर जाएगा तब भी आप प्लस में रहोगे, बाज़ार वहीं पे स्थिर रहेगा तो भी आप प्लस में रहोगे, और बाज़ार अगर थोड़ा बहुत माइनस में दिखाया आपकी पोजीशन बनाने के बाद तो भी आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। ये तीनों डायरेक्शन में काम करेगा ये स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपको 23,000 तक आपको लॉस ये होने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार काम करें, लेवल चेक कर लेना, कोई चार्ट देखना है, ग्राफ देखना जानता हो एक बार उसको देख लेना। लेवल मैंने आपको बता दी है और स्ट्रेटेजी भी आपकी एक सटीक स्ट्रेटेजी बता दी है। इसके अनुसार काम करोगे तो आप अपने पोजीशन बनाकर देखना, आपको प्रॉफिट होगा। आज ही प्रॉफिट होगा और आने वाले 1-2 दिन में भी प्रॉफिट होगा। जब 23,000 से नीचे जाएगा, जब 23,000 से नीचे जाएगा तभी आपको लॉस होना चालू होगा। तब तक आपके पास बहुत समय है अपनी पोजीशन को होल्ड करने का भी, देखने का भी और उसको संभालने का भी। तो स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस स्ट्रेटेजी में सिंपल आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण।